संशोधन 1952। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1952। पहले इसके बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना होगा। क्या होगा? यह अधिनियम के रूप में 1952 में अस्तित्व में आया। यह अधिनियम के रूप में 1992 में अस्तित्व में आया। उन्नीस सौ 92 में अस्तित्व में आया और अप्रैल 1994 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में एमपी में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा में संविधान सभा में भाग 9 और अनुच्छेद 143 भाग 9 अनुच्छेद 143 243 अनुच्छेद 243 में 16 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया। 243 में 16 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया। नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया। इसके द्वारा संविधान में एक 11वीं सूची, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जिसमें पंचायतों के प्रशासन करने के लिए
पंचायतों के प्रशासन करने के लिए कुल 29 विषय बताए गए। कुल 29 विषय बताए गए 29। कुल 29 विषय बताए गए। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में नागालैंड, ध्यान देना, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघालय में तीनों में पंचायती राज नहीं है, पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। बहुत विशेष है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में क्या है, पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, बल्कि इसके समानांतर अल्प संस्थाएं काम कर रही हैं। बल्कि इसके समानांतर अल्प संस्थाएं काम कर रही हैं। इसके समकक्ष अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल को स्वीकारा गया। त्रिस्तरीय मॉडल को स्वीकारा गया, जिसमें निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसमें निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती में क्षेत्र पंचायत, और उच्च स्तर पर जिला परिषद, है। उच्च स्तर पर जिला परिषद है, जिसकी
जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां मध्यवर्ती स्तर की पंचायत नहीं है, मतलब क्षेत्र पंचायत नहीं है, वहां क्षेत्र पंचायत नहीं है। यहां तक बातें समझो। नोट्स लिखवाने का अर्थ यही है, यहां की बातें इसीलिए। अभी तुम सब बहुत छोटे हो, 11th में हो, चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे हमने पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ा रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक चल रही संविधान का। पंचायती राज व्यवस्था शासन की या लोकतंत्र की विकेंद्रीकरण की बात करती है, जहां जनता की शासन होती है। किसकी शासन होती है? जनता की शासन होती है। और इसके लिए पंचायती राज में हम सब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद की बात की। और जहां 20 लाख से जनसंख्या कम है, वहां केवल ग्राम पंचायत और जिला परिषद आती है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कहे कि वास्तविक जो जीवन होए गांव में निवास करती है। अगर आपको किसी देश की समृद्धि देखना है तो पहले गांव की क्या करना होगा? समृद्धि देखना पड़ेगा। बिना गांव की समृद्धि देखे अगर आप किसी गांव खुशहाल है, इसका मतलब है कि वहां की जनता क्या है? खुशहाल। तो और उधर केंद्र की भार को कम करने के लिए, केंद्र के भार को कम करने के लिए हमें ग्राम स्तर की पंचायत को जोड़ना पड़ा। क्योंकि केंद्र ही अगर पूरी शासन सत्ता चलाएगी तो सही से गांव के स्तर पर उसका विकास नहीं हो पाए। व्यवस्था वहां से आई, वहां तक पहुंच पाएगी नहीं, और ज्यादा केंद्र की भार हो जाती। इसलिए शासन को विकेंद्रीकरण कर दिया गया, शासन को विकेंद्रीकरण कर दिया गया। और गांव की विकास करने के लिए राज्य सूची के विषय में डाल दिया गया और कह दिया गया कि गांव में ग्राम सबसे निचले स्तर का रहेगा, उसके मध्यवर्ती में क्षेत्र पंचायत रहेगी और सबसे ऊंचा जिला परिषद रहेगी। ये त्रिस्तरीय मॉडल को स्वीकार कर लिया गया अपने पंचायती राज व्यवस्था में। त्रिस्तरीय मॉडल आया, त्रिस्तरीय मॉडल जब आया, अब यह अधिनियम 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया। फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही आया, वहां नगर पंचायत की बात करती है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में ही अस्तित्व में आया और 1 अप्रैल 1994 में सर्वप्रथम कहां लागू हुआ? एमपी में, मध्य प्रदेश में लागू हुआ। और इस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा में कुल 9 भाग हैं। कितने भाग हैं? 9। ये पूछा है कितने भाग हैं? 9। पंचायतों में 9 भाग हैं। और किस अनुच्छेद में 28 है? 243 अनुच्छेद। और 243 में
16 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। कितने? 16। ये भी पूछा है। 16 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में और पंचायतों के प्रशासन के बारे में बताया गया। उसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। ये भी खूब पूछा है। कितने विषय है? 29 विषय है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्थाएं नहीं, वहां छोटी छोटी संस्थाएं काम कर रही हैं। वहां पंचायती राज 3 ऐसे भारत का राज्य है जहां पंचायती राज नहीं है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। कितने विषय हैं? 29 विषय। कौन सा सूची है? 11वीं सूची में। भाग कौन है? 9वां भाग है। कौन? 9 भाग है। भाग 9 में अंकित है। कितने अनुच्छेद? 243। और कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? 243 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कितने? सबसे पहले जो 73वां संविधान संशोधन कब आया? अब कब लागू हुआ? सबसे पहले कहां पे? 1 अप्रैल 1994 में मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में। और ये क्या देखता है? ग्राम पंचायतों की व्यवस्था के बारे में देखता है। और उसके बाद यहाँ पे हम कौन से मॉडल? द्विस्तरीय की त्रिस्तरीय मॉडल अपनाए हम। त्रिस्तरीय मॉडल अपनाए। क्या? तो कौन से मॉडल अपनाए हम? त्रिस्तरीय मॉडल हम अपनाए। तो प्रश्न आपसे यही पूछता है। और उसमें 3 बातें त्रिस्तरीय मॉडल में। सबसे निचले स्तर पे बेटा, सबसे निचले स्तर पे ग्राम पंचायत। कौन है? ग्राम पंचायत। ये अगर आप पिरामिड मीडिया बनाएंगे, इसमें आप ये देखेंगे सबसे निचले स्तर पर कौन है? यहाँ जिला है। कौन है? जिला परिषद है। कौन है? परिषद है। और यहाँ पे कौन है? क्षेत्र पंचायत है। कौन है? ये मिडल है ना। और नीचे कौन है? ग्राम। नीचे कौन है? ग्राम। वही कहां है? ग्राम है। सबसे ऊपरी स्तर पर जिला परिषद, बीच में कौन है? क्षेत्र पंचायत और नीचे। लेकिन वहां 20 लाख जनसंख्या होना या उससे अधिक होना चाहिए। अगर उससे कम है तो ये वाला भाग नहीं रहेगा, क्षेत्र पंचायत नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा? ग्राम पंचायत रहेगा। तो इस प्रकार की आपकी जो है व्यवस्था चल रही है। अब इसमें पूछ देता है आपको कौन से अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर कहा कौन से 245 भागों में क्या किया गया है? पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के बारे में बात किया गया है। कौन से भाग में? भाग 9 में। कब आई अस्तित्व में? 1900। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा आया। इस प्रकार से आपको बहुत से प्रश्न पूछता है। और जब तक गांव का विकास नहीं होगा, समृद्धि नहीं होगा, तब तक भारत का विकास वास्तविक रूप से जो जनसंख्या है या वास्तविक रूप से विकास अगर लहलहाता हुआ किसान है और वहां समृद्धि आप देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस देश का विकास अच्छे से। और ग्राम का विकास होना चाहिए। जवाहरलाल अंबेडकर केवल विरोध किए ग्राम पंचायतों का, पंचायती राज व्यवस्था का केवल अंबेडकर विरोध किए नहीं, अदरवाइज चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सभी ग्राम स्वराज की बात किए, ग्राम स्वराज की बात किए। आगे लिखवाएं इसको। ठीक है, आओ चलो आगे। अब इसी का त्रिस्तरीय मॉडल, त्रिस्तरीय मॉडल कौन से मॉडल अपनाया? उसी के नीचे से 60 में बना लो, छोटी लघु में त्रिस्तरीय मॉडल है। इसमें त्रिस्तरीय मॉडल है और त्रिस्तरीय मॉडल में आप इसको बना लो। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है और बीच में मिडिल में जो है क्षेत्र पंचायत है बेटा, जितना अभी लिखे हो, और सबसे ऊपर है जिला
परिषद। जिला परिषद। हमने त्रिस्तरीय मॉडल अपनाया। ग्राम पंचायतों पंचायती राज व्यवस्था की जो बात की गई वो 73वां संविधान संशोधन में की गई। 73वां संविधान संशोधन में की गई बेटा। अब 73वां संविधान संशोधन आया कब? 1992। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ हुआ? सर्वप्रथम एमपी में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ। व्यवस्था लागू हुआ 60 में बना लो। व्यवस्था लागू हुआ कहां पे? एमपी में। कहां हुआ? एमपी में। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1994 में। इसमें कितने विषय शामिल है? विषय इसमें 29 विषय शामिल। कितने विषय बेटा? ये भी प्रश्न खूब पूछता है। 29 विषय। कौन से भाग में? ये भाग 9 क्या है? भाग 9 अनुसूची में व्याख्यायित है। अनुसूची 11। अनुसूची 11। फिर आपसे पूछ दिया कि कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243। 243 में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? 243 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। आ गया सब कुछ? सब कुछ आ गया। ये आप एक लघु रूप में इसको बना सकते हैं। ठीक है। और यही पूछता है अपने यहां अब किसमें किसमें नहीं है त्रिस्तरीय, कहां कहां होना, कहां कहां नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था 3 राज्यों में नहीं है। यहां लिख लेना 3 राज्यों में पंचायती राज पंचायती प्रशासन नहीं। ऐसे भी कर सकते नहीं। 3 राज्य कौन है? मिजोरम, 60 में बना लो। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। फिर एक और बना लो। मान लो 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं। त्रिस्तरीय मॉडल कहां लागू होगा? जहां 20 लाख से अधिक जनसंख्या होगी, वहां त्रिस्तरीय मॉडल होगा। त्रिस्तरीय मॉडल। और जहां इससे कम होगी वहां त्रिस्तरीय नहीं 2 स्तरीय मॉडल चलेगी। कौन से? क्षेत्र पंचायत को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा या किसी को हटा दिया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इसमें पूछ दिया कि अपने यहाँ कौन से मॉडल है? त्रिस्तरीय मॉडल। कौन से है? पंचायती राज की व्यवस्था किस संविधान संशोधन में किया गया है? 73वां संविधान संशोधन। जान लेना। नगर पंचायत को 74वां है। कब लागू हुआ? 92 में। और सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? एमपी में, मध्य प्रदेश में अप्रैल 1994। पंचायती राज में कितने विषय हैं? ध्यान देना 29 विषय। कितने विषय हैं? कौन से भाग में? 9वां भाग में। अनुसूची कितनी है? 11। किस अनुच्छेद में? 243। 243 में कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? 16। पंचायती राज व्यवस्था 20 लाख से कम जनसंख्या में होती है कि ज्यादा?
त्रिस्तरीय मॉडल 20 लाख जनसंख्या से तीन राज्यों में पूछ लिया पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। तो इसी में एक और भी बना लो, कहां कहां, ये 60 में हो गया। अब इसमें ये बना लो कहां कहां त्रिस्तरीय मॉडल है, आगे लिखवाएंगे, अभी नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा, अभी आगे लिखवाएंगे कहां कहां त्रिस्तरीय मॉडल है और कहां कहां द्विस्तरीय मॉडल है, और अन्य राज्यों की त्रिस्तरीय मॉडल को क्या क्या कहा जाता, त्रिस्तरीय मॉडल कहां कहां है। लिखो लिखो इसमें त्रिस्तरीय मॉडल कहां कहां है। त्रिस्तरीय संस्थाएं 60 में लिखो, फिर उसके बाद त्रिस्तरीय संस्थाएं, राज्यों में और क्या क्या नाम जाना जाता है। लिखो गोवा, बिहार, देखो गोवा, बिहार, झारखंड, गोवा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गोवा, बिहार, झारखंड, यहां पे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला परिषद है। यहां ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला परिषद। गोवा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये सब में ग्राम पंचायत, गोवा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तराखंड। वहां पे एक बात जानना, ये क्षेत्र पंचायत को तालुका कहा गया। क्या कहा गया है? तालुका कहा गया। वही क्षेत्र पंचायत कई गांवों को मिलाकर वो खाली नाम चेंज हो गया है। ये जस्ट लाइक क्या है? क्षेत्र पंचायत। क्या है? लेकिन यहां क्या नाम दे दिया गया है? तालुका। क्या दिया है? ध्यान देना, कई पूछ लेगा कि झारखंड में क्षेत्र पंचायत को क्या कहा जाता है? तालुका। गुजरात, राजस्थान, बिहार, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायत को क्या कहा जाता है? तालुका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे छोटी इकाई ग्राम। कई गांवों को मिलाकर क्या बनता है? तालुका या क्षेत्र पंचायत बनता है। और कई तालुका को बनाकर क्या बना बेटा? जिला परिषद। क्या बना? समझ गए? तो और देखो कहां कहां ये एक नाम है, तो इसके ये जस्ट लाइक तुम समझना क्षेत्र पंचायत। क्या समझना है? क्षेत्र पंचायत, लेकिन नाम थोड़ा डिफरेंस हो गया, अलग हो गया। यहाँ क्या बोला जाता है? तालुका बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा यहाँ पे? तालुका बोला जाएगा। और कहां कहां बोला जाता है देखो। और यूपी और हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? यूपी
उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसी तालुका को क्या बोला जाता है? पंचायत बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पंचायत। यूपी और हिमाचल प्रदेश में भी त्रिस्तरीय ही मॉडल है, त्रिस्तरीय ही मॉडल है, लेकिन इन सबको क्या कहा जाता है? यहाँ तीसरे को क्या कहा जाता है? पंचायत। क्या कहा जाता है बेटा? पंचायत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये भी त्रिस्तरीय मॉडल है कि नहीं? ये जस्ट लाइक आप कह सकते हो, ये जस्ट लाइक आप क्या तालुका कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ये जस्ट लाइक क्षेत्र पंचायत है, लेकिन नाम सब अलग अलग हो गया। नाम सब तो यहाँ पे आप तालुका न बोलकर क्या बोलोगे? यूपी और हिमाचल प्रदेश में पंचायत बोलोगे। क्या बोलोगे? पंचायत बोलोगे। ठीक है जी। अगला देखो, कहीं पे 4 स्तरीय मॉडल है, कहीं पे 4 स्तरीय, त्रिस्तरीय मॉडल हो गया। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय मॉडल, यहाँ विशेष ध्यान देना है। पश्चिम बंगाल में क्या है? 4 स्तरीय मॉडल, ये ध्यान देना। पश्चिम बंगाल में ये यूनिक है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय मॉडल है। 4 स्तरीय मॉडल है। 4 में कौन कौन है? यही यूनिक है। लिखो, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे छोटी है, अंचल पंचायत, अंचल परिषद, अंचल परिषद और जिला परिषद, या आंचलिक परिषद भी कह सकते हो, या आंचलिक परिषद, आंचलिक परिषद, आंचलिक। और जिला परिषद। यहाँ 3 नहीं है, यहाँ कौन से स्तरीय? 4 स्तरीय। क्या है यहाँ पे? 4 स्तरीय। ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत और आंचलिक पंचायत और जिला परिषद। सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत, कुछ गांवों के समूह को मिलाकर अंचल परिषद, और कुछ अंचल परिषद को मिलाकर आंचलिक परिषद, और कुछ आंचलिक परिषदों को मिलाकर क्या? जिला। तो सबसे बड़ी इकाई कौन है? सब में कॉमन है जिला। सबसे छोटी इकाई सब में कॉमन क्या है? ग्राम पंचायत। 2 तो रहता ही है। और अंतिम जिस राज्य में यूनिक है तालुका, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सबको क्या? तालुका कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत को क्या कहा जाता है? और यूपी या हिमाचल प्रदेश में वो पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत कहा जाता है। तो इन सभी जगह में क्या है? त्रिस्तरीय मॉडल है, और जगह 2 स्तरीय भी मॉडल है। इतनी जगह में त्रिस्तरीय मॉडल है, और जो जहां होगा 2 स्तरीय और 1 स्तरीय मॉडल। ठीक है, इतना रट लेना। अब आगे इसके लिखवाए हम। ठीक, चलो आगे। अब वही नोट्स में आगे बढ़ाते लिखते चले जाओ। ये जगह तुम्हारा वो क्या हो गया? संग्रहित हो गया। हो गया कि नहीं? चलो, कहां तक लिखे बेटा? क्या लिखे थे? पंचायती राज है। अब बता दिया तो क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ साथ में।
4 स्तरीय पंचायती राज है। कौन कौन? ग्राम, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। राज्य है, वहां पर आंचलिक पंचायत का भी प्रावधान है। वहां पर पश्चिम बंगाल में, केवल पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय मॉडल है और सब जगह क्या है? त्रिस्तरीय। जितना और सब जगह यूपी, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपको गुजरात, उत्तराखंड, ये सब में क्या है? त्रिस्तरीय मॉडल है। लिखो, यहां क्षेत्र और ग्राम के बीच में यहां क्षेत्र और ग्राम के बीच में या ये लिखो, यहां क्षेत्र और ग्राम के बीच में आंचलिक पंचायत है। मतलब यहां ध्यान देना, यहां ग्राम हो गया बेटा, क्या हो गया? यहां ग्राम हो गया, यहां क्षेत्र हो गया, हाँ, यहां पे ग्राम हो गया, यहां अंचल क्षेत्र हो गया और आंचलिक क्षेत्र हो गया और यहां जिला परिषद। ठीक है, स्तंभ बन गया ना? स्तंभ बन गया। कोई दिक्कत यहां तक? मिटा दी इसको। चलो, इसमें ग्राम पंचायत का सर्वाधिक महत्व मिला। इसमें ग्राम पंचायत का, पंचायत को सर्वाधिक महत्व मिला। इसमें ग्राम पंचायत को सर्वाधिक महत्व मिला। इसमें ग्राम पंचायत को सर्वाधिक महत्व मिला। लोकतंत्र का उदाहरण। चलो आज इतने रहने दो।